हम आज पढ़ेंगे प्रमेय 2। प्रमेय 2, प्रमेय को बोलते हैं थ्योरम। थ्योरम 2, ये थ्योरम 2, इसके पहले जो हम थ्योरम 1 पढ़े थे उसका विलोम है, विपरीत है। ठीक है, तो इसमें बोलता है सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा यानी थ्योरम क्या कहता है उसको लिखते हैं साधारण प्रतिज्ञा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ, यही साधारण प्रतिज्ञा है। यदि कोई रेखा, इसको सेम सेम उतार दीजिए आप। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर या समानांतर होती है। इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये साधारण प्रतिज्ञा हो गया। विशेष प्रतिज्ञा में क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है उसके लिए एक त्रिभुज मान लेते हैं, तो लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में एक त्रिभुज मान लेंगे। ये है, माना एक त्रिभुज है ए बी सी। माना त्रिभुज ए बी सी में कोई रेखा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो कोई रेखा एबीसी में कोई रेखा मान लेते हैं ये रेखा जिसका नाम है डीई। कोई रेखा डीई त्रिभुज की दो भुजाओं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी, ये बिंदु है, बिंदु डी और ई, ये वाला ई पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है। प्रतिच्छेद, ऐसा ही लिखेंगे ना, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है और समान अनुपात में विभाजित करती है। और समान, ये देखिए समान लिखते हैं, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो सिद्ध करना है कि डीई समानांतर बीसी है। सिद्ध करना है डीई समानांतर बीसी है, ये हमको सिद्ध करना है। विशेष प्रतिज्ञा में जो साधारण प्रतिज्ञा में कहा गया है उसके लिए एक फिगर बना के इस फिगर को एक्सप्लेन करती है। और एक और चीज, समान अनुपात में विभाजित करती है। इसके लिए हम एक और चीज लिख देंगे, सुनिए। ये जो सिद्ध करना है इसको नीचे लिखिए। ठीक है, समान अनुपात में विभाजित करती है अर्थात एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर है एई बटा ईसी। अब लिखिए, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, डीई
समानांतर है BC के, ये सिद्ध करना है। ओके, इस सिद्ध करने के लिए हमको कुछ रचना करना होगा। रचना ये करेंगे कि इस D से इस AE पर लंब खींचेंगे, इस तरह से, दिख रहा है? इसका नाम रखेंगे F, लंब खींच दिए, और इस E से इस AD पर लंब खींचेंगे, इस तरह से लंब खींच दिए। इसका मान लेते हैं, नाम है G। तो ये F DF AE पे लंब हुआ और GE AD पे लंब हुआ। DF AE पे लंब और EG AD पे लंब कर दिया। अब क्या करेंगे, आगे B को E से मिलाएंगे और D को C से मिलाएंगे। हमको सिद्ध करना यह है कि DE समानांतर BC, ठीक है? तो DE समानांतर BC सिद्ध करने के लिए हमको ये सिद्ध कर देना है कि ये जो त्रिभुज है जिसका नाम है DEB और दूसरा त्रिभुज DEC, ये वाला, दोनों एक ही आधार पे है और इस दोनों का एरिया बराबर है। इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर है। अगर एरिया बराबर है और एक ही आधार पे है तो ये जो दूसरा रेखा है, ये दूसरा रेखा DE के समानांतर होगा, जो कि हम आपको पहले बताए हैं। तो हमको यही सिद्ध करना है, कि ये एरिया दोनों का बराबर है। बाकी तो ये दिख ही रहा है कि DE जो आधार है वो एक ही आधार पे ये दोनों त्रिभुज बना हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, करते हैं। रचना लिख देंगे। सॉरी, रचना में लिखेंगे EG लंब AD और DF लंब AE खींचते हैं, खींचेंगे और D को C से एवं B को E से मिलाने पर, मिला दिए, मिलाने पर लिखिए या मिलाएंगे, इतना लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, एरिया ADE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ये लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया, AR से एरिया लिख रहा है, ठीक है, एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज BED बराबर AED का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार मानेंगे ये AD और ऊंचाई मानेंगे ये EG, ठीक है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 1/2 गुने इसको आधार मानेंगे, तो जब ये आधार है, यही आधार आगे गया हुआ है और इस त्रिभुज का 2 भुजा, तो ये एक भुजा तो ये है जिसपे ये आधार है, तीसरा ये कोण देखिए, तीसरा कोण से जो ये खींचा हुआ है इस आधार पे लंब हुआ, यानी लंब EG होगा। इस त्रिभुज के लिए भी, ये मेरा हाथ जो जा रहा है, इस त्रिभुज के लिए भी लंब EG है, तो 1/2 आधार DB और लंब हो जाएगा EG। अब क्या करिए कि EG से EG कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, आया कितना, AD बटा DB, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, नहीं इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब उसी तरह से क्या करेंगे, ADE और DCE, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DCE। अब इस बार जो ADE का एरिया लेंगे वह आधार AE मानेंगे, आधार AE रहेगा तो लंब हो जाएगा DF
तो 1/2 गुने AE गुने DF, और इस त्रिभुज के लिए DCE के लिए आधार मानेंगे इसको, EC को आधार इसको मानेंगे। तो ये त्रिभुज का 2 कोण ये हुआ, तीसरा कोण ये हुआ, तीसरा कोण से ये जो लंब खींचे हैं इसके आधार पर ही है, तो आधार ये और लंब ये। 1/2 गुने EC गुने DF। ये देखिए DF कट जाएगा, आधा हाफ कट जाएगा, ये हो जाएगा AE बटा EC। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए ये जो समीकरण 2, 3 में देख रहे हैं कि AD बटा DB और इसमें है AE बटा EC, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 से। इसलिए समीकरण 1, 2 और 3 से, 1, 2, 3 से हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, यानी ये दोनों बराबर है। ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो AD बटा DB की जगह पर हम ये लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BED बराबर, इसके बदले में ये लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया, ये AR थोड़ा अच्छा से लिखिए, एरिया त्रिभुज DCE। अब देखिए ADE यहाँ भी है, ADE यहाँ भी है, कट गया, ये बाटा में ही है एरिया त्रिभुज BED, ये भी बाटा में है एरिया त्रिभुज DEC, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए एरिया त्रिभुज BED, सॉरी गलत लिख दिया, एरिया त्रिभुज BED बराबर एरिया त्रिभुज DCE। देखिए यहाँ एरिया त्रिभुज DBE, ये वाला त्रिभुज बराबर है एरिया त्रिभुज DCE, ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों का एरिया बराबर है, दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर है और दोनों एक ही आधार पर है, एरिया तो बराबर हो गया। और लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज, हिंदी में लिख दीजिए त्रिभुज BED और त्रिभुज DEC एक ही आधार पर और एक ही ओर है। देख लीजिए एक ही आधार पर है और दोनों एक ही ओर है, नीचे की तरफ है दोनों। ये बेकार, ये पेन से थोड़ा सा खींचा गया है, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। एक ही आधार पर और एक ही ओर है और दोनों का एरिया भी बराबर है, इसलिए DE समानांतर BC होगा। लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, बात समझ में आई कुछ? अगर बात समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा।